तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे केमिस्ट्री का नया सबक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कीमियाई हरकियात। कीमियाई हरकियात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है जो 4 से 6 मार्क्स के एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले कीमियाई हरकियात किसे कहते हैं वो समझने से पहले यहाँ देखिए हमारे पास पहले सवाल है और बहुत आसान है कि कीमियाई हरकियात से क्या मुराद है। तो कीमियाई हरकियात से क्या मुराद है समझने से पहले सबसे पहले बहुत आसान से बात को समझ लो, तारीफ अपने आप आ जाएंगी। मैं क्या कर रहा, एक कीमियाई तामुल कर रहा। हमारे केमिस्ट्री में कीमियाई तामुल कैसा होता, एक ए लेते हम, जो लेते उसको हम आमिल अशिया बोलते और जो मिलता उसको हम क्या बोलते हैं, हासिल अशिया। तो यहाँ पर ए हमेशा जो रहा करेंगी वो आमिल अशिया रहा करेंगी और बी जो रहा करेंगी वो हासिल अशिया। तो बोलो फिर ए कौन है, आमिल अशिया, बी कौन है, हासिल अशिया। जो भी हमको आमिल अशिया और हासिल अशिया हो, जब भी हमको एक आमिल अशिया से हासिल अशिया मिल जाएंगी हम बोलेंगे कौन सा तामुल हो गया, कीमियाई तामुल हो गया। अब बात करता मैं कीमियाई तामुल लेता अपना हमेशा ज़िंदगी का रोज़मर्रा की ज़िंदगी कीमियाई तामुल करते हम। और एक कीमियाई तामुल में मैंने सबसे पहले क्या करा समझ लो, मैंने क्या करा कि एक लिया आमिल अशिया दूध नाम के ले लिया। आमिल अशिया क्या लिया मैंने, दूध, और इससे मेरे को कौन सी हासिल अशिया मिल गई, दही नाम की हासिल अशिया मेरे को मिल गई। तो अब ये दूध से दही कितनी रफ्तार से बना या उसकी कितनी शरह है, कितने स्पीड से बना, यहाँ पर रफ्तार, स्पीड और शरह का मुताला करेंगे हम और उसको क्या बोलेंगे, कीमियाई हरकियात। यानी अगर वैसा देखा जाए तो ये सबक में हम काय का मुताला करेंगे कि एक कीमियाई तामुल कितनी रफ्तार से हो रहा और कितने स्पीड से हो रहा, या कि उसकी तामुल की शरह क्या है, इसका मुताला करना यानी कीमियाई हरकियात है। तो सबसे पहले देखो क्या बोलते हैं तुम्हारे को कि एक तामुल था हमारे पास, दूध से हमने क्या बनाए, दही बनाए। लेकिन अब दूध से अगर हमको दही बनाने का है तो समझ लो अभी गर्मी के दिन है, तो गर्मी के दिनों में दूध से दही क्या बनेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी दर्जा हरारत नाम की जो चीज़ है वो क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ये अगर अपन सर्दी के दिन में बनाएंगे तो दूध से दही बनेगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। यानी गर्मी के दिनों में अगर 30 मिनट में दूध से दही बन जा रहा तो सर्दी के दिनों में 50 मिनट में बनेगा, बरसात के दिन में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगा। यानी इसकी दर्जा हरारत जैसा जैसा बदलेगा वैसा दूध से दही बनने की रफ्तार भी क्या हो जाएंगी, बदलते जाएंगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दर्जा हरारत एक ऐसा अवामिल है जो तामुल के रफ्तार पर क्या करता, असर डालता। तो मैंने तुमको क्या बोला कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमको जो दिख रहा है ये तभी इल्म कीमिया की शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, तामुल की रफ्तार और तामुल की शरह और साथ ही साथ दूध से दही कैसा बना उसका मैकेनिकी अमल और उस पर कौन कौन से अवामिल क्या करते, असरअंदाज करते, किस पर तामुल की रफ्तार को कौन स्लो करता, कौन बढ़ाता, कौन कम करता, उसका मुताला करना यानी क्या है, कीमियाई हरकियात है। तो आइए देखते हैं कीमियाई हरकियात की तारीफ अब आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ मैं कीमियाई हरकियात की तारीफ समझाता, अपन उसको पढ़ते फिर आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो देखो मैं क्या बोल रहा कि यहाँ पर देख रहे अपन तभी इल्म कीमिया की शाख, केमिकल काइनेटिक्स या कीमियाई हरकियात क्या है, तभी इल्म कीमिया की शाख है जिसमें कीमियाई तामुल की शरह, मैंने पहले बोला कि ए से बी हमको कितने रफ्तार से मिल रहा उसका हमको पढ़ना है, जिसमें कीमियाई तामुल की शरह, रफ्तार, तामुल का मैकेनिकी अमल, ए से बी कैसा बना, उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है उसको बोलते हैं मैकेनिकी अमल, और तामुल की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जैसे कि दबाव, दर्जा हरारत और इर्तिकाज़ का मुताला किया जाता है। ये तामुल की शरह पर क्या करते हैं, तीन अवामिल असरअंदाज होते हैं। पहला क्या करता, दर्जा हरारत, ये क्या करता, स्पीड को बढ़ाता कम करता, साथ ही उसका एक दोस्त है दबाव भी क्या करेगा, स्पीड को कम करेगा तो बढ़ाएगा, इन्हें शरह को, तामुल की शरह को पर असरअंदाज होगा। और सी का मतलब इर्तिकाज़ भी होगा और इर्तिकाज़ अब भी क्या करेगा, तामुल की शरह पर क्या होगा, असरअंदाज होगा। तो अभी तक तुमको समझ में आ चुका होगा कि कीमियाई तामुल की कीमियाई हरकियात किसे कहते हैं। तो हमने बोले कि तभी इल्म कीमिया की शाख है जिसमें तामुल की रफ्तार,
तामुल का मैकेनिकी अमल और तामुल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल यानी दबाव, दर्जा हरारत और इर्तिकास वगैरह का मुताला किया जाता है, कीमिया हरकयात कहलाता है। आसान भाषा में अगर तुमको तारीफ लिखनी होगी तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये साइंस की शाख है जिसमें कीमिया तामुल की शरह और तामुल की रफ्तार का भी मुताला किया जा सकता है। अब बार बार मैं सबक में तुमको बोल रहा कि ये सबक में हम क्या करेंगे, कीमिया तामुल की शरह या कीमिया तामुल की रफ्तार का मुताला करेंगे। तो बाद में फिर हमारे लिए सवाल आता है कि भाई कीमिया तामुल की शरह या रफ्तार की वजाहत कीजिए। तो बार इसमें कीमिया तामुल की शरह क्या है, कीमिया तामुल की रफ्तार क्या है, इसके हमको क्या करने की है, वजाहत करने की है। तो बड़ा देखिए अगली तारीफ देखते हैं हम कि कीमिया तामुल की शरह किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ई कौन है, ए मैंने निकाला तो तुम बोलेंगे सर ये आमिल अशिया है, और बी मैंने निकाला तो क्या है, हासिल अशिया है। अब तुमको पता चल गया कि आमिल अशिया बोले तो ये दही है, दूध है, और जिसका शुरुआत का इर्तिकास कितना रहेगा, जब हम ए लेंगे तो ए कितने फ़ीसद रहेगा, 100% रहेगा, यानी उसका इर्तिकास कितना रहेगा, 100% रहेगा। और जब रिएक्शन शुरू होने से पहले बी का इर्तिकास कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये बात समझ में आती क्या। जब हम दूध लेंगे, दूध से हम दही बनाने की सोच रहे तो पहले दूध रहेगा तो दही कुछ भी नहीं रहेगा। इसका मतलब हमको पता चला कि यहाँ पर ए का इर्तिकास कितना है, 100 है, और बी का इर्तिकास कितना है, 0 है। अब जैसा जैसा वक्त गुजरते जाएगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, वैसा वैसा क्या होगा कि ए का इर्तिकास जो है दूध का नामो निशान मिटते जाएगा, दूध खत्म होते जाएगा, और दही क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, ना पैदा होते जाएगा। तो क्या होगा, तुम बोलेंगे सर ए तो दूध के इर्तिकास में कमी आएगी और दही के इर्तिकास में इजाफा होगा, यानी कि ए के इर्तिकास में कमी आना, बी के इर्तिकास में क्या होगा, इजाफा होगा, यानी दोनों के इर्तिकास में क्या आएंगी, तब्दीली आएंगी। और ये सब काय के साथ हो रहा, ये सब हमारे काय के साथ होगा, वक्त के साथ होगा। और जैसा जैसा वक्त के साथ होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये वक्त के साथ हो रहा, किसके इर्तिकास में कमी आ रही, ए के इर्तिकास में कमी आ रही, और बी के इर्तिकास में क्या आ रहा, इजाफा हो रहा। लेकिन कौन से वक्त में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। इसलिए हम बोलेंगे कि एकाई वक्त में ए के इर्तिकास और बी के इर्तिकास में होने वाली तब्दीली, दोनों के इर्तिकास में तब्दीली होगी। किसके इर्तिकास में, ए के भी इर्तिकास में तब्दीली होगी। तो यहाँ पर तब्दीली को हम डेल्टा से ज़ाहिर करते। अब डेल्टा ए का मतलब क्या होगा, तब्दीली, और ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब आमिल अशिया के इर्तिकास में तब्दीली, और ये जो कॉस दिख रहा है इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इर्तिकास। तो डेल्टा ए को तुम क्या पढ़ेंगे, आमिल अशिया के इर्तिकास में तब्दीली। यहाँ पर ए कौन है, आमिल अशिया के इर्तिकास में तब्दीली। अब बी बोले कौन है, हासिल अशिया है, इसके इर्तिकास में तब्दीली। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा बी की भी इर्तिकास में तब्दीली। और ये सब काय के साथ हो रहा, इकाई वक्त में हो रहा। जैसा वक्त आगे आगे गुजर रहा तो इसका मतलब डेल्टा टी का मतलब क्या बोलेंगे अपन, वक्त में भी क्या हो रही है, तब्दीली। तो हम क्या बोलेंगे कि ये 1 मिनट में हो रहा, या 100 मिनट में हो रहा, या 30 मिनट में हो रहा, उसको बोलेंगे इकाई वक्त में आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकास में होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है, कीमिया तामुल की शरह कहलाती है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो तारीफ कितने आसानी से बोल सकते हैं हम कि कीमिया तामुल की शरह या कीमिया तामुल की रफ्तार से क्या मुराद है। तो देखो हम क्या बोलते हैं, कौन से वक्त में, इकाई वक्त में, समझ में आ गया होगा। इकाई वक्त में किसी भी कीमिया तामुल में आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकास में होने वाली तब्दीली कीमिया तामुल की शरह कहलाती है। समझ में आ गया आप लोगों को कि भाई कोई भी कीमिया तामुल लो तो आमिल अशिया के इर्तिकास में क्या आएंगी, तब्दीली भी आएंगी, और हासिल अशिया के इर्तिकास में भी तब्दीली आएंगी। और ये सारा किसके साथ होगा बेटा, वक्त के साथ होगा। तो वक्त के साथ होने वाली चीज़ को हम क्या बोले, इकाई वक्त में बोले। इकाई वक्त में आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकास में होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है, कीमिया तामुल की शरह कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने तुमको बोला कि भैया बताओ, ये ए था और ए के बाद क्या बन गया, बी बन गया, तो बताओ फिर ए का इर्तिकास रहा क्या, नहीं। तुम बोलेंगे सर आमिल अशिया के इर्तिकास में अब कमी आती गई और हासिल अशिया के इर्तिकास में इजाफा होते गया, और एक समय ऐसा आया कि आमिल अशिया पूरी ख़त्म हो गई और हासिल अशिया हमको मिल गई। इसका मतलब क्या होता, इकाई वक्त में आमिल अशिया के इर्तिकास में कमी आती और हासिल अशिया के इर्तिकास में इजाफा होता, तो हम कीमिया तामुल की शरह की दूसरी तारीफ भी आसानी से बोल सकते हैं। और वो तारीफ ये है कि देख लीजिए यहाँ पर कितनी आसान तारीफ़ें होगी। तो या करके तारीफ़ है यहाँ पर, या इकाई वक्त में किसी कीमिया तामुल के आमिल अशिया के इर्तिकास में कमी। देखो ध्यान रखो, काय में कमी बोले अपन, इर्तिकास में कमी।
जब आमिल अशिया के इर्तिकाज़ में कमी हो रही तो ज़ाहिर सी बात है हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में क्या होगा, इजाफा होगा, और इसको क्या बोलेंगे अपन, कीमियाई तामुल की शरह बोलेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। चलो अब आगे चलते और आगे की तारीफ देखते हैं। अब आगे चलने से पहले हम क्या करते हैं, एक अमल देखते हैं। कौन सा अमल उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हमारे पास, एक रिएक्शन में ले लेते हैं। यहाँ पर मसलन अपन यहाँ ले लेते हैं, और मसलन यहाँ पर ले रहा मैं कि N2 गैस ले रहा। कौन सी गैस लेता हूँ थोड़ा गौर से देखना। मसलन यहाँ पर ले रहा मैं कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। एक मसला ले लिया मैंने यहाँ पर कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस कौन सी गैस ले रहा मैं, हाइड्रोजन गैस, और इससे मेरे को क्या मिला, अमोनिया। एक हैबर प्रोसेस है, समझ लो। अभी 1 मिनट के लिए समझ लो। इसको मैंने क्या करा, बैलेंस करा तो पता चला कि यहाँ पर मेरे को 3 हाइड्रोजन होना और यहाँ पर कितने होना, 2 NH3 होना। तो बताओ यहाँ पर आमिल अशिया कौन सी हुई, नाइट्रोजन या आमिल अशिया हो गई, और हाइड्रोजन भी आमिल अशिया हो गई। हासिल अशिया पर क्या हो गई, अमोनिया हो गई। अब तुम्हें बताओ मेरे को कि आमिल अशिया के इर्तिकाज़ में क्या आती, कमी आती, काय के साथ, वक्त के साथ, और हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में क्या होता, इजाफा होता, काय के साथ, वक्त के साथ। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं कि बताओ फिर हम आसानी से क्या बोलेंगे यहाँ पर कि नाइट्रोजन जो दिख रहा, नाइट्रोजन के खारिज होने की रफ्तार, खारिज का मतलब कम होने की रफ्तार, तो dN2/dt यहाँ पर माइनस साइन ये बताती है कि इसके इर्तिकाज़ में कमी आ रही है। दूसरी अगर बात करें अपन के हाइड्रोजन के खारिज होने की रफ्तार में क्या दिख रही है हमारे को, -dH2/dt। और तीसरी बात हमको क्या बताती है यहाँ पर, तीसरी बात ये बताती है कि अमोनिया क्या हो रहा, तैयार हो रहा। तो जिसका इर्तिकाज़ बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव निशान से ज़ाहिर कर रहे हैं, जिसका इर्तिकाज़ कम हो रहा है उसको निगेटिव के इर्तिकाज़ से क्या कर रहे हैं, निगेटिव निशान से ज़ाहिर कर रहे हैं, और जिसका इर्तिकाज़ बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव निशान से ज़ाहिर कर रहे हैं। थोड़ी सी बात और अगर तुमने गौर करे तो मैं क्या बोलना चाहता कि ये जो हमारे सामने दिख रहे, कौन से सामने दिख रहे, ये जो नाइट्रोजन का 1 मोल दिख रहा, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने मोल दिख रहे, 1 मोल। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 मोल दिख रहे, और NH3 कितने मोल दिख रहे, 2 मोल दिख रहे। फिर से एक बार रिएक्शन बताता तुमको मैं कि कैसी रिएक्शन हुई हो। तो यहाँ पर लगा मेरे को नाइट्रोजन 1 मोल था, हाइड्रोजन मैंने कितने मोल लिया था, 3 बार लिया था, और NH3 कितने बार लिया, 2 बार। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। लेकिन जब हम तामुल की शरह पूरी लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो जो भी इसके नंबर ऑफ मोल है वो कहाँ जाएंगे बेटा, बटे में जाएंगे। तो -d/dt 1 है तो 1/1 हम लिखे या नहीं लिखे बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3 मोल है, उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 3 है, तो 1/3 जाएगा। यहाँ 1/, कितने आएगा, अमोनिया कितने बने, 2 बटे, यहाँ कितना आएगा, 1/2। तो ये मुझे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई खारिज होता तो उसको माइनस से निशान ज़ाहिर करते, जो तैयार होता है उसको प्लस से ज़ाहिर करते। यहाँ पर उसकी स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखते, यानी जो कितने नंबर ऑफ मोल है लिखते नहीं, पर जब एक साथ रिएक्शन लिखते तब उसके जितने नंबर ऑफ मोल है क्या लिखते, अपॉन में लिखते। ये आसानी से ट्रिक है। अब आइए चलते हैं औसत तामुल की शरह किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो औसत तामुल की शरह देखने से पहले यहाँ पर दिख रहा हमारे को कि औसत तामुल की शरह। अब मैंने जो बातें बोला वो बातें पर तुम मेरे को बोल सकते हैं कि बताओ ये कौन है बेटा, आमिल अशिया, बी कौन है, हासिल अशिया। चलो ठीक है, ये आमिल अशिया, ये रिएक्शन कितनी रफ्तार से हो रही, कितनी स्पीड से हो रही, ये तामुल की शरह क्या है ये जानना बोले तो कीमियाई हरकत है, हमको समझ गया। हमको पता है कि ए के इर्तिकाज़ में कमी आती, बी के इर्तिकाज़ में इजाफा होता, और ये सारी बातें वक्त के साथ होती, इसलिए हम क्या लगाते हैं, इकाई वक्त में लगाते हैं। लेकिन मेरे को पता चला कि मैंने एक रिएक्शन लिया और एक रिएक्शन ए से बी मिलने वाली है मेरे को, और पता चला कि रिएक्शन कितने मिनट में हुई, ये रिएक्शन समझ लो 2 घंटे में हुई। तो ए मिला, ए से बी मेरे को ये रिएक्शन को ख़त्म होने के लिए कितने घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए। लेकिन मैंने क्या करा, ये 2 घंटे के वक्फे बना दिया, इंटरवल बना दिया। कैसा वक्फे बना दिया कि अब हर 30 मिनट में आमिल अशिया के इर्तिकाज़ के साथ क्या हुआ, ऐसे 30-30 मिनट की क्या बनाया मैंने, एक वक्फे बनाया। तो मैं क्या बोला कि ये 30 मिनट में आमिल अशिया के इर्तिकाज़ के साथ क्या हो रहा, ये 30 मिनट, अगले 30 मिनट में क्या हो रहा, अगले 30 मिनट में क्या हो रहा, अगले 30 मिनट में क्या हो रहा। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मखसूस वक्फे बना दिया, और मखसूस वक्फे में आमिल अशिया के इर्तिकाज़ और हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में क्या तब्दीली आ रही ये मालूम कर रहा। इसको बोलते हैं औसत तामुल की शरह। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो औसत तामुल की शरह की तारीफ में यह पढ़ता है यहाँ पर, तो क्या लिखता है वो तुम लोगों को देख सकते हो तुम कि औसत तामुल की शरह ये हो गई कौन सी वाली, कि दिए गए दर्जे पर, तामुल का दर्जा 1 रहता, 2 रहता, वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन दिए गए दर्जे पर
मखसूस वक्फ़ों में, यहाँ पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके वक्फ़ों में, मखसूस वक्फ़ों में आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में होने वाली तब्दीली। आपको समझ में आएगा कि आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में क्या होती है, तब्दीली होती है। इसको क्या कहते हैं हम, औसत तामुल की शरह कहते हैं। तो मखसूस वक्फ़े में आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में होने वाली तब्दीली को हम क्या कहते हैं, औसत तामुल की शरह कहते हैं। अब औसत तामुल की शरह का ज़ाब्ता बहुत आसान है। औसत तामुल की शरह हम क्या बोलेंगे, आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में होने वाली तब्दीली बटे तब्दीली के लिए दरकार वक्त। इसका मतलब अगर मैं बोलूँगा कि आमिल अशिया के इर्तिकाज़ डेल्टा ए है और वक्त में तब्दीली क्या होंगी, डेल्टा टी होंगी, और इसके इर्तिकाज़ में कमी आती तो माइनस लगाएंगे, और बी के इर्तिकाज़ में इजाफा आया तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ये हो गया हमारा औसत तामुल की शरह, जो बहुत ही आसान था। अब आइए देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कि वक्ती या लम्हाती तामुल की शरह क्या है। अब वक्ती या लम्हाती तामुल की शरह जानने से पहले बहुत आसान सी बात जान लो, बहुत आसान तारीफ है, ये भी आपको 2 मिनट में आ जाएंगे। देखो मैं क्या हो रहा है कि मेरे को पता चला कि ए से हमको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ये हमारी आमिल अशिया है, बी हमारी हासिल अशिया है। इसके इर्तिकाज़ में कमी आती है, इसके इर्तिकाज़ में इजाफा होता है, ये हमको पहले से पता है। लेकिन मैं क्या हो रहा है, मेरे को मालूम है कि रिएक्शन होने के लिए 2 घंटे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा कि हर एक मिनट में, देखो मैं क्या बोल रहा, एक मिनट में, पहले तो रिएक्शन कंप्लीट होकर मुकम्मल होने को कितना टाइम लग रहा, 2 घंटे लग रहे। लेकिन मैं क्या कर रहा, हर एक मिनट में, यानी छोटे छोटे वक्त में, कलील वक्त में ए के साथ, ए के इर्तिकाज़ के साथ क्या हो रहा, बी के इर्तिकाज़ के साथ क्या हो रहा, उसका मैं मुताला कर रहा, उसकी मैं स्टडी कर रहा, उसको बोलते वक्ती या लम्हाती तामुल की शरह। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपके पास में तारीफ है जो कि बहुत आसान है। तो कौन सी है, इंतहाई कम वक्त में, यानी जो रिएक्शन को 2 घंटे लग रहे, वो रिएक्शन को हम कितने, एक मिनट में देख रहे कि पता है हमको कि रिएक्शन को 2 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन हम एक मिनट में देख रहे हैं कि भाई इसके इर्तिकाज़ के साथ क्या हो रहा, आमिल अशिया के इर्तिकाज़ के साथ क्या हो रहा, हासिल अशिया के इर्तिकाज़ के साथ क्या हो रहा है, ये हम बार बार देख रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इंतहाई कम वक्त में या कलील वक्त में वही बात बाकी सबसे आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है, वक्ती या लम्हाती तामुल की शरह कहलाती है। बार बार बात वही जा रही, आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में होने वाली तब्दीली, तामुल की शरह, कीमियाई हरकियात, तामुल की शरह का मुताला करना, कीमियाई हरकियात। आ रहा इकाई वक्त में तामुल की, आमिल अशिया और हासिल अशिया के इर्तिकाज़ में क्या हो रहा, इसको बोलते तामुल की शरह। औसत तामुल की शरह मखसूस वक्फ़ों में देख लो और कलील वक्त में देख लो, हम क्या बोलेंगे, वक्ती या लम्हाती तामुल की शरह। अब इसके अपन क्या करेंगे, तरसीम देखेंगे। तरसीम कितनी आसान है देख लो। कि अब मैं क्या बोलते तरसीम बनाता, तुम बोलो मेरे को मैंने तरसीम बनाया, और ये तरसीम में मैं क्या बोल रहा कि यहाँ पर क्या है, सी का मतलब इर्तिकाज़ है और टी का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम वक्त है। तो बताओ मैं ए ले रहा और ए से मेरे को क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो जब मैंने ए लिया था तो ए का इर्तिकाज़ कितने पर था, ए 100% पर था, और जब ए था तो बी का नाम निशान नहीं था, तो बी का इर्तिकाज़ कितना था, सी पर था। जैसे ही इकाई वक्त होते जा रहा, वक्त में आगे आगे वक्त आगे चलते जा रहा, ए के इर्तिकाज़ में कमी आती जा रही और बी के इर्तिकाज़ में इजाफा होते जा रहा। इसको बोलते हैं वक्ती या लम्हाती तामुल की शरह। और ये छोटा छोटा वक्त होने की वजह से डेल्टा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, छोटा डी यूज़ करेंगे। पहले क्या कर रहे थे हम, डेल्टा ए का यूज़ कर रहे थे। इसका मतलब क्या हो रहा था कि बड़ी तब्दीली, और डी का मतलब क्या होगा, छोटी तब्दीली। यहाँ पर ए के इर्तिकाज़ में बड़ी तब्दीली, यहाँ पर ए के इर्तिकाज़ में छोटी तब्दीली। यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब टाइम के इर्तिकाज़ में, टाइम में बड़ी तब्दीली, और डी टी का मतलब टाइम में छोटी तब्दीली। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि वक्ती या लम्हाती तामुल की शरह किसे कहते हैं और औसत तामुल की शरह किसे कहते हैं, कीमियाई हरकत किसे कहते हैं, और औसत तामुल की शरह भी किसे कहते हैं। अगले लेक्चर में हम आसानी से के साथ मिलेंगे, कौन थे कीमियाई तामुल की शरह का कुलिया देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।